मेरा नाम गिन्नी सभरवाल है। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी किसमें कितना है दम को, जिन्होंने मुझको एक चांस दिया यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म पर आने का, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी भी जगह परफॉर्म नहीं किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं जब 5-6 साल की थी तब मैंने एक छोटे मोटे स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उसके बाद से फर्स्ट टाइम मैंने जो पार्टिसिपेट किया है वो है किसमें कितना है दम। थैंक यू फॉर दैट। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे किसमें कितना है दम है, कंपटीशन है, तुम एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी तो उसने बताया कि आप प्रोग्राम करवाते रहते हो बच्चों को, तो ट्राई करके देखो, आप भी इतना अच्छा डांस करते हो, एक बार ट्राई करके देखो। तब मैं किसमें कितना है दम में आई और मैंने सोचा कि मैं करूं और मैं यहाँ तक पहुंची। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊँ। और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी जो बेटी है वो 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स में है और बेटा जो वो 5th स्टैंडर्ड में है। एंड मैं यही चाहती हूँ कि मुझ जैसे जो भी है, जो करना चाहते हैं, वो किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। डांस तो मुझे बचपन से बहुत शौक है डांस का। मतलब छोटी थी तो मटकती रहती थी, मुझको कभी कभी मजाक में मटको भी कह देते थे। मामा जी की शादी में मैंने डांस किया तो सब कहते भाई बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन फिर बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया। 4th 5th तक आई थिंक मैंने परफॉर्म किया होगा, उसके बाद कहीं चांस ही नहीं मिला, क्योंकि बस स्कूल की पढ़ाई ये रहता था। फिर उसके यहाँ तक कि अगर मैं शादी की भी बात करें तो मुझको सिर्फ ऐसे मैं अगर पुरानी वीडियो देखे तो बस यही डांस में मुझे आता था, मैं ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं करती। और उसके बाद जब मैंने बेटी हुई, बेटी को 3-3.5 साल की थी, जब उसको मैंने पहली बार करवाया कि रिद्या कर, तब उसको रे मामा रे गाने पर मैंने उसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म करवाया कि रिद्या कुछ छोटी सी एक कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम था उसमें मैंने उसको पार्टिसिपेट करवाया कि तू कर जैसे भी है। मैंने बच्ची को सिखाया, वो धीरे धीरे जब मुझको लगा कि हाँ इसमें वो क्वालिटी है जो मैं चाहती थी, मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी, फिर मैंने उससे आगे बढ़ाया। पर ये है कि हमारे यहाँ जो मेरे ससुराल में किसी को पसंद नहीं कि वही कथक करे, डांस करे। उस लड़की को कथक सिखाना चाहती थी, मैं खुद भी चाहती थी, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था। बेटी को सिखाने के लिए बात करी तब भी सबने कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, सबने मना कर दिया। लेकिन उस पर मैंने फिर बेटी पर फोकस किया कि कोई बात नहीं, मैं जो नहीं कर सकती वो बेटी को मैंने फिर डांस करवाना शुरू किया। अब भी वो कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स है जो है मैं उसे सिखाती हूँ, मैं गाइड करती हूँ, वो करती है। और इसके अलावा जो स्कूल में मुझे बहुत चांस मिला, मेरा मन करता था जो डांस करने का, वो मैं डांस मैं बच्चों को करवा करके, वहाँ के बच्चों को ट्रेंड करके कि हाँ इस गाने पर करना है और हम करके दिखाएंगे। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स, डांस है या एक्टिंग है, उन सब में मैंने बच्चों को करवाया।
मैं सुनीता कक्कड़ हूँ, गिन्नी सब्बरवाल की मम्मी हूँ और ਅਸੀਂ जीरकपुर च रह रहे हैं। और गिन्नी शुरू तो ही बचपन च बल चुलबुली और उछल कूद करती रहती थी, हर वेले डांस करते रहना, इन्हें अंदर बाहर बढ़ना डांस कर। पापा ने कहना हर वेले मटकती रहनी शौक शुरू तो। पर स्कूल छोटी क्लास जिन्हें थोड़ा बहुत ज्वाइन किया स्कूल, डांस वगैरह किया। बड़ी क्लास मौका ही नहीं मिले, पढ़ती रहेगी M.Com B.Com M.Com की। फिर B.Ed करते करते शादी भी कर दी थी, आगरा शादी होकर चली गई। और उस तो बाद कुछ साल तेने बहुत अच्छा जीवन, उसके बाद थोड़ा गृहस्थी डगमगाई। 2 साल स्कूल च टीचर रही, स्कूल च बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों करवाती, पर अपने बच्चों बहुत करवाया, सानू बहुत खुशी होती थी। इन्हें फोन आने, मम्मी अज मैं इस जगह बच्चों करवाया, बच्चे शील्ड लेके आए, बच्चे इधर करके आए, बच्चे प्राइज लेके आए। स्कूल का नाम होंगे गिन्नी मैडम का नाम जरूर होंगे सी, गिन्नी मैडम ने करवाया जो करवाया। 2017 विच थोड़ी 2019 थोड़ी गृहस्थी डगमगाई और फिर थोड़ा डिस्प्रैशन च आ, थोड़ा बहुत फिर संभली। उस तो बाद फिर 2020 च कोविड के कारण बिल्कुल ही सारा कुछ होंदा डिप्रैशन च नहीं आ गई, नौकरी नहीं कोई कुछ नहीं, बहुत NOC से अपने को लेके आए। चलो इस लड़की का कोई जीवन बनाना है, इन्हें स्टैंड कर। फिर इन्हें अपना थोड़ा बच्चों स्कूल पढ़ाना भी शुरू किया, अपने बच्चों पालती रही, सब जिमें भी मेहनत करके बच्चों पालन पोषण कर। और इन्हें कभी स्टेज पर परफॉर्म ने खुद नहीं किया, अपने बच्चों कराया, स्कूल जितने बच्चों करवाया। हूँ इन्हें पता लगा कि किस में कितना है दम, ये प्रोग्राम किसी ने बताया तो इन्हें जाके स्कूल इन्हें जाके ज्वाइन किया और 2 प्रोग्राम च प्राइज लेके आई, अपना सेमीफाइनल तक भी पहुंच गई, सेमीफाइनल भी कर लिया, हूँ फाइनल च नाम आया। और असी चाहते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह करे, स्टेज पे फाइनल जाके कुछ करके दिखाए कि मेरे च कुछ दम है, कुछ में है कितना दम। मैं कहती हूँ मेरी गिन्नी में है बहुत दम, सब कुछ करके आएगी और अपने बच्चों अच्छी तरह पाले पोसेगी। इस प्रोग्राम तो निकल के किसी और बड़े प्रोग्राम च जान का इन्हें मौका मिले, मेरी यही शुभकामना है। मेरा नाम सुशील कक्कड़ है, मैं गिन्नी का फादर हूँ। इसको बचपन से ही ये शौक था, वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस माध्यम से आगे काफ़ी बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हौसला बढ़ाई हो रही है उसकी। और हम ये आशा करते हैं कि इस लाइन पर चल के काफ़ी आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी।
2019 से स्ट्रगल करती आई हूँ शुरू से। जैसे कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती थी। डांस का शौक था, तो डांस तो बचपन से मैं कहीं कर नहीं पाई, मुझे चांस नहीं मिला। लेकिन मैं अपने बच्चों को प्लस जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ रेगुलर मैंने कोई ना कोई बच्चों को नया से नया प्रोग्राम करवा करके आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब इसके बाद मैं 2019 से थोड़ा सा मेरी लाइफ डगमगा गई। एक्चुअली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही थी लाइफ, लेकिन जो मेरी लाइफ है वो 2019 में डगमगा गई। लेकिन फिर मैं संभली तो 2020 तो सब जानते हैं, कोरोना ने बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं पहले आगरा रहती थी, वहाँ कर्नस ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में टीचर थी। उसके बाद जब मैं यहाँ आई थोड़े 2020 में, हालातों आप सब जानते हैं, हालातों को में मजबूर सभी लोग थे। फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ भी मैं थोड़ा संभली, मैं जॉब करती रही, टीचिंग लाइन ज्वाइन की। उसके बाद अभी मेरे भैया ने मुझे आईटी में ट्रेनिंग करवाई है और अब मैं आईटी में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। एंड पर ये है कि मेरी लाइफ 2019 से अभी तक जो बिगड़ी है, अब मैं उसे संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। और ये इतना है कि मुझको जो अंदर चाहती थी, मैं कुछ कर दिखाना चाहती थी, अब यही लगी हुई हूँ कि किसी प्रकार मैं अब करके दिखा दूँ। की बेटी रिद्या सबरवाल हूँ। मेरी मम्मा बहुत क्रिएटिव है स्टार्टिंग से और बहुत एक्टिव है। मम्मा अपने मतलब आगरा में जब उनका एक स्कूल था उसमें भी मम्मा करिकुलम एक्टिविटीज़ की इंचार्ज थी। और जैसे कि एनुअल फंक्शंस में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे उनको डांस सिखाना, उनको मतलब डांस में भी ड्रामा क्रिएट करके उनको सिखाती थी। और भी जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें मम्मा उनको ट्रेन करती थी। मेरे को भी मम्मा ने जब 3.5 साल की थी तब से मम्मा ने मेरे को डांस सिखाना स्टार्ट किया। मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी गई हुई हूँ, बट एज इशू, मैं अंडर 8 थी तो एज इशू के चक्कर में मेरा सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये सब मेरी मम्मा की वजह से, उन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरे को। और मैं चाहती हूँ मम्मा और आगे बढ़े और ये किसमें कितना है दम में वो जीत कर आए। ऑल द बेस्ट मम्मा। हाँ भाई, क्या स्टडी चल रही दोनों की?
माइनिंग, द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। किसे कहते हैं पता लगा? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है पुरानी जो हिस्ट्री में है कि माइनिंग किसे कहते हैं, जो पुराने खदानें होती हैं वो कैसे खोद करके पहले कोल्स निकालते थे। और जैसे अब माइनिंग किस किस की होती है, कोल की, डायमंड की और गोल्ड की। ये उन माइनिंग के बारे में बताया गया कि जब स्टार्ट की गई थी, जिस टर्म में स्टार्ट की गई थी, उस एज को क्या कहते थे, कॉपर एज। जब कॉपर निकालनी शुरू की तब वो कॉपर एज हो गई। ब्रॉन्ज टाइम ब्रॉन्ज एज हो गई। जब आयरन निकाले गए तब आयरन एज हो गई। ठीक है, इनकी पूरी जो डेफिनेशन है उसके बारे में ये बताया कि किस टाइम को कौन सी एज कहते थे और किस लिए है। जब भी कॉपर निकालनी शुरू कर दी, कॉपर का डिस्कवर हुआ, तो उस टाइम उस एज को, जिस टाइम वो निकालना शुरू हुआ, जब उसकी स्टार्टिंग हुई, उसे कॉपर एज कहा गया। और उसके बाद ब्रॉन्ज एज भी ऐसे, जब ब्रॉन्ज मिला कि हाँ फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ ये क्या है, ब्रॉन्ज, तो उसका जो नाम दिया, हाँ जब उसका नाम दिया गया ये ब्रॉन्ज है, और उस टाइम जो जितना भी निकाला गया उसकी हाँ हमने ब्रॉन्ज का आविष्कार किया, तो उसको ब्रॉन्ज एज कहा गया। सेम ऐसे ही आयरन जब निकालेगी, ठीक है। और इसके फिर उसको जहाँ से निकाले जाते, कहाँ से निकाले जाते थे, माइंस से, ठीक है, इसलिए माइनिंग में रखा गया है। इनके जो फैक्टर्स है, अब इसके बाद इसके फैक्टर्स आ रहे हैं कि कैसे है, किस स्टेप से किया गया, और फिर इसमें बताया कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा, हमारे आगे प्रोग्रेस कैसे हुई, ब्रॉन्ज निकाला तो उससे हम क्या क्या बनाने लगे, और अगर जब इसमें डायमंड का, जैसे आप बताइए डायमंड की डिमांड बढ़ गई तो उसका बताया गया। ये सब चीज़ उसके इफेक्ट के बारे में आके बताया गया कि उससे हमने प्रोग्रेस की, ठीक है। अब इसको करो, हाँ बेबू, कृष्णा लव टेस्ट दिखाओ। स्कूल में भी ऐसी शांत बैठा रहेगा और कुछ नहीं। कहाँ है टेस्ट? वेरी गुड। इसमें कैसे का गलत हो गया बेटा, ये एक आंसर गलत कैसे हो गया? ये 2 पॉइंट लगा दीजिए बस, एक ये देखो, ये पेन चला था, क्या था? नहीं लगाया है, मैं आपको लगा दूँ, मैंने मेरा चित्र भी। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है और मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ, और वो KKHT में वो जीत के ही आएंगी। ऑल द बेस्ट मम्मी। हाँ जी, मेरा नाम भावना सिंगला है और मैं गिन्नी की सोसाइटी में ही रहती हूँ। गिन्नी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है, उसकी मेहनत पर हमें पूरा विश्वास है और वो जीत कर ही आएगी। धन्यवाद। KKHD में आकर मेरा एक हौसला है ना फिर बढ़ गया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं अब मेरी एज खत्म होगी। कहते तो है कि उम्र कोई सीखने की सिखाने की कोई नहीं होती, ये चीज मैं उसको लगा नहीं। जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं सोच रही थी अब मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे KKHD वालों ने एक बेटर चांस दिया है कि मैं आगे बढ़ सकूं। ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती या इस उम्र में कुछ नहीं किया जा सकता है। ये KKHD ने ये प्रूफ कर दिया है कि किसी भी चीज की उम्र नहीं होती, कोई किसी भी उम्र में कर सकता है। तो बस ये है कि मैं KKHD वालों ने जो मेरे अंदर जो जोश बढ़ा है, जो मुझे मोटिवेट किया कि गिन्नी अभी तो पीछे मत हट, आगे बढ़, बस ये है कि वो अब मैं आगे बढ़ती रहूंगी। ये चीज मैंने फैसला कर ली।
श्रद्धा वर्मा और गिन्नी मेरी फ्रेंड है। मैं काफ़ी टाइम से उनको जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रगल करते देखा है मैंने उनको अपनी लाइफ में, और मैं यही चाहती हूँ कि ये जीत कर आए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं गिन्नी की मौसी। गिन्नी अच्छा डांस करती है, बहुत लायक है। हम यही चाहते हैं कि वो अपना नाम और माँ बाप का नाम रोशन करे। हेलो, मेरा नाम नीलम राणा है। मैं गिन्नी की पड़ोसी हूँ और गिन्नी बहुत अच्छी लड़की है और मतलब बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो हमारी यही बेस्ट विशेष है कि वो जीत के आए ग्रैंड फिनाले। ऑल द बेस्ट। 2019 के बाद जब कुछ भी नहीं, जब 2019 के बाद जब मैं संभली, फिर 2020 में मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे ये लग रहा था मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। जो हुआ पुरानी लाइफ में ज़्यादा बताना नहीं चाहती क्योंकि मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बाद मैं जब 2020 में यहाँ आई, मैंने केबीसी में देखा कि वो एक गुलाबो गैंग था। मैंने कहा ये पहुँच रहे हैं या इतने लोग पहुँच रहे हैं कि क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ। तब से मैं केबीसी रेगुलर ट्राई करती रही हूँ, मतलब 2019 से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन तब से मैंने जुनून बना लिया। 2020 से तो मैंने जुनून बना लिया कि मैं स्टेज तक पहुँच के रहूँगी। लास्ट टाइम भी मैं 5th राउंड में जाकर रह गई थी। लास्ट जो फाइनल राउंड था उसमें रह गई थी। अगर वो पहुँच जाते तो शायद मैं भी नवरात्र में, दशहरे को मेरी वहाँ शूटिंग चल रही होती, पर किस्मत की बात है कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई, कुछ में आंसर गलत हो गई, जिस कारण मैं पीछे रह गई। पर अभी जुनून मेरे अंदर है और मुझे ये पता है कि मैं इस बार उस बार ना से इस बार या अगली बार मैं वहां तक जरूर पक्के से पहुंच के रहूंगी। नमस्कार जी, मैं सुनीता कक्कड़ की बुआ लगती हूँ और गिन्नी मेरी भतीजी की लड़की है। वो शुरू से ही ऐसी है कि हर फंक्शन में इसने डांस किया है। इसके उनका तो डांस देख देख के इसका हैरान होते थे कैसे तू डांस करती है, इतनी पतली है, मेरे को भी सिखा दे बोलता है। इनको से बोलते हैं मेरे को भी सिखा, कैसे करती है। हम तो यही सोचते हैं कि जो फिनाले में फर्स्ट आए और हम सबका नाम रोशन करें। नमस्कार, मेरा नाम शालू है और मैं यहाँ पर रहती हूँ और गिन्नी दी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा कांटेक्ट है। गिन्नी दी के बारे में मैं क्या बताऊँ, जितना बताऊँ उतना ही कम है। हमेशा हर चीज़ में कभी भी जो एक कहावत बनी है नेवर गिव अप, वो शायद उन्हीं के लिए बनी है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में उन्होंने गिव अप नहीं किया, कभी भी नहीं। कोई भी उनके सामने सिचुएशन आई है हमेशा आगे बढ़ना। इवन मैं भी उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ। कोई मेरे साथ प्रॉब्लम होती है तो हमेशा उन्होंने मुझे कभी नेगेटिव नहीं होने दिया, पॉजिटिव रखा, क्योंकि उनके नेचर में है पॉजिटिव रहना। तो जो भी वो करना चाह रहे हैं, आई विश कि वो बहुत ही आगे जाएँ और सबके साथ इतना ज़्यादा वो कर पाएँ कि मैं बता नहीं सकती। गिन्नी दी के लिए मैं हमेशा विश करूंगी और करूंगी क्या, मुझे पता है कि वो जाएंगे, फाइनल जीत के ही आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं इस टाइम सिंगल मदर हूँ और ये है कि मैं ये चीज़ बच्चे से अकेले पड़ जाते हैं। मैं कहते कोई नहीं मम्मी हम ये नहीं कर सकते। मैं कहते कुछ नहीं होता, मैं हूँ, तुम करोगे। अब बस ये है कि कोई ये ना सोचे कि सिंगल मदर कुछ नहीं कर सकती। अभी तो मैं पीछे हूँ, कोई बात नहीं। अभी मेरी किस्मत थोड़ी मेरे को पीछे ले, कोई बात नहीं, पर मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगी। मैं अपने बच्चों में इतना हौसला बढ़ूंगी कि कोई ये नहीं कह सके कोई कि भैया ये
कुछ नहीं कर सकते बच्चे, ये अकेली है, ये कुछ नहीं कर सकते, नहीं। बच्चों को सिर्फ ये कहा है आगे बढ़ते रहो, कुछ गलत नहीं करना, गलत करोगे तो मैं उन्हें रोकूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना है कि तुम अपने एम पर कंटिन्यू रहो, कुछ करके दिखाओ, ताकि कोई ये नहीं कहे कि सिंगल मदर के बच्चे पीछे है। बस इस चीज के लिए अगर मैं खुद करके कुछ दिखाऊंगी तभी मेरे बच्चे कुछ करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे लोग, मम्मी तो कुछ कर नहीं सकी, तो फिर बच्चे कहेंगे हम क्या करें, उनको सिर्फ आगे बढ़ाना है तो मुझे कुछ करना है। अगर माँ बाप कर सकते हैं तो बच्चे आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बेशक मैं सिंगल हुई तो क्या हुआ, बस इतना है कि बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माय नेम इज़ सृष्टि वर्मा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। मैं जब भी सोसाइटी में आई थी पहली बार, तो हमारा 26 जनवरी को फंक्शन था सोसाइटी में। तो गिनी मैम ने हमारे को ट्रेड किया कि अगर तुमसे नहीं होता तो मैं कराती हूँ। और जो मनराज की मम्मा थे, दूसरी जो आंटी थे, उन्होंने मना कर दिया था, कह रहे थे ये कर नहीं पाएंगे। तो गिनी मैम ने बोला नहीं तुम कर सकते हो, तुम मेरे पास आओ। तो मैम ने हमारे को कराया। तो हम जब वहाँ पे गए तो हमने परफॉर्मेंस की, तो हमारे को क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स मिले, मेडल्स मिले, और सब ने बोला बहुत अच्छा किया है। और अब मैं जो देख रही हूँ गिनी मैम के कहते हैं कि HD में, तो फिर मैं उनमें सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि वो जीत के ही आएँ, जीत के नहीं वो जीत के ही आएंगे। और बस नहीं, थैंक यू।
बस इतना है जो मैं ये दिखा के रहूंगी कि लेडीज कुछ भी कर सकती है, जब चाहे वो किसी भी लक्ष्य को अपना ले। जैसे किसमें कितना है दम में मैं आगे बढ़ूंगी, KBC में बढ़ूंगी, जो मैंने ठान लिया वो मैं करके दिखाऊंगी। बस मैंने ये सोच लिया है कि हाँ मुझे किसमें कितना है दम में। जैसे यहाँ तक मुझे आने का चांस मिला, आप लोगों के सामने आने का चांस मिला, सेम वैसे ही मुझे KBC में भी चांस मिले। अभी भी अगर देखें तो मैं जीरकपुर एरिया से मैं खेल रही हूँ। मैं जितने मोबाइल 3 मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फर्स्ट सेकंड और लास्ट जो रैंकिंग है जीरकपुर में मेरी, मुझे श्योर है कि मैं बस मन में ठान लो। मेरा बस इतना कहना है कि मन में ठान लो तो हर चीज़ हम जीत सकते हैं। कहते हैं ना, एक बार दिल से पत्थर उछालो तो यारो देखिए आसमान में सुराग होता है कि नहीं। ये ठान के मैं बढ़ रही हूँ और बढ़ती रहूँगी, चाहे कहे कुछ भी जमाना। बस इतना याद रखूंगी कि देखे जरा किसमें कितना है दम, रखना जम के कदम मेरे साथिया।